स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आने वालों को वेलकम। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं लर्निंग के हवाले से, जिसके अंदर हम एनालाइज बेस के ऊपर जो है वो ट्रेडिंग कैसे करेंगे। इस टाइम ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ा मसला यही है, एंट्री नहीं ले पाते, सही जगह तक को ट्रेड होल्ड नहीं कर पाते, पैटर्न इंडिकेटर्स में एक्यूरेसी कम हो गई है या फिर कम मिल रही है। इन सब मसलों का हल इस टाइम लेवल मेथड बेस के अंदर है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये होता है कि लेवल्स मेथड की जो है वो समझ कम है। तो देखें, सीधी सी बात है कि समझ कम का मतलब तो यही होता है कि नॉलेज ना होना, जब तक उसके ऊपर नॉलेज हासिल नहीं करेंगे, किस तरह उन चीज़ों को काम करना है, उनके ऊपर किन किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, तो वो चीज़ तो मुश्किल तो लगेगी ही। तो मैं जो है वो इन सब मसलों का जो है वो एक हल बताने वाला हूँ। और आपने देखा कि हम सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के ऊपर काम करते हैं, ना हम पैटर्न फॉलो करते हैं किसी किस्म के, ना कोई इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं, यहाँ तक फंडामेंटल भी फॉलो नहीं करते। अब हमारी प्रीवियस एनालाइज जितनी भी हैं, चाहे वो वीकली है या फिर डेली है, अब उनके अंदर खुद देख के फैसला करें कि उनके अंदर एक्यूरेसी कितनी है और किस तरह हम जो है उसके ऊपर काम करते हैं। लेकिन मसला यही आता है कि ये जो नए हैं उनको ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि इसके बारे में, लेवल्स के बारे में बहुत कम एनालाइज करते हैं, और उनकी अगर एनालाइज है भी तो वो पैटर्न के बेस पे होती है। लेकिन हमारी एनालाइज सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के ऊपर होती है, हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ लेवल्स के हिसाब से होता है। पैटर्न के हिसाब से कोई लेवल्स नहीं लगाते, हमारे अपने मेथड के बेस पे जो है वो लेवल लगाते हैं। और हमारे जो लेवल्स होते हैं वो, उनका जो बेसिक है, हमारे मेथड का जो बेसिक बेस है वो वेव्स है। उसी के बेस पे हम लेवल भी लगाते हैं और उसी पे काम करते हैं, और एक्यूरेसी कितनी है वो भी आप खुद देख के फैसला कर सकते हैं। ज़रूर मुश्किल तो लगता है, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप, मैं जो ये सीरीज़ को चलाऊँगा, ज़्यादा वीडियो नहीं होंगी, 3-4, 2-3-4 ही होंगी। इन इनके अंदर जितनी नॉलेज मैं बताऊँगा, अगर आप इसके ऊपर अच्छे से फ़ोकस करते हैं और इस अच्छे से जो है वो इसके ऊपर अगर आप ग्रिप बना लेते हैं, तो आप यकीन करें कि आप इजीली जो है वो इस एनालाइज पे काम कर सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है, सिर्फ लेवल्स के ऊपर ही आप जो है वो काम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं बनेगा आपके लिए। और दूसरी बात ये है कि हकीकत ये है कि हमारी एक्यूरेसी कितनी है, तो आप उसके अंदर जो है वो एक अच्छे जो है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक लॉन्ग टर्म चल सकते हैं। मैंने कुछ अलग नहीं लिया, जो बताऊंगा उनकी नॉलेज तो आपको होगी, लेकिन इस असल हकीकत ये है कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल करनी होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर चाय के अंदर शुगर की जगह पर आप नमक डाल दें, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस चाय का टेस्ट कैसा होगा। तो सीधी सी बात है कि मैंने भी यहाँ पर कोई अनोखी चीज़ें नहीं बतानी आपको, वही चीज़ें बतानी है जो ऑलरेडी बहुत सी जगह जगह जो है वो बताई गई है, बताई जाती भी है। लेकिन मैं आपको उनको यूज़ कैसे करना है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल की जाती है, तो उसका जो है वो रिज़ल्ट बेहतर मिलेगा। तो वो मैं आपको समझाऊँगा, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेहनत करते हैं, तो आप 100% जो है वो अच्छी जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमने यहाँ पर समझना है वो कैंडल को समझना है। कैंडल बेसिकली है क्या, हमने सबसे पहले उसको समझना है। तो कैंडल के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि पहले मैं आपको बता दूं कि एक कैंडल जो है वो 4 पार्ट्स पर जो है वो मुश्तमिल है। उन 4 पार्ट्स के अंदर जो 4 पॉइंट होते हैं, वो एक हाई होता है,
इसको हम हाई कहेंगे, जो ऊपर होगा फाइनली जहां तक पॉइंट होगा, और इसको हम लो कहेंगे, ठीक है। और इसको जो है वो हम ओपन कहेंगे, और इसको क्लोज कहेंगे। ये एक कैंडल है जिसके 4 पार्ट्स हैं, और ये जो बीच का एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बॉडी कहलाता है। तो ये एक कैंडल का फॉर्म है, और इस कैंडल के अंदर ये पॉइंट्स होते हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि टाइप्स कितने हैं इसके। तो कैंडल के अंदर जो टाइप हैं वो 2 हैं, एक बेरिश कैंडल और एक जो है वो बुलिश कैंडल। अब यहाँ पर समझना ये है कि बेरिश का और बुलिश का हमें कैसे पता चले। मैं एक मिसाल देता हूँ कि इनके मैंने कलर्स अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन अगर मैं एक ही कलर कर देता हूँ दोनों का, तो फिर हमें कैसे पता चले कि कौन सी बेरिश है और कौन सी बुलिश है। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इस तरह समझाऊंगा कि अब हम जो है वो ये जो कैंडल है, इसको यहाँ पर ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये इसका क्लोज कहलाएगा। और ये वाला जो पॉइंट है नीचे वाला, ये वाला, ये जो है इसका ओपन कहलाएगा। और इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, उसका ये आसान तरीका है कि कैंडल जो प्रीवियस कैंडल होती है वो जहां भी क्लोज होगी उसके बिल्कुल बराबर से दूसरी कैंडल ओपन होगी, और जहां से ओपन हुई है कैंडल वो उससे ऊपर अगर थोड़ा सा क्लोज कर जाए, चाहे यहां तक या फिर जो भी थोड़ा सा भी ऊपर करे, तो ये एक बुलिश कैंडल में क्लोज होगी। और अगर ये यहां से ओपन होके अगर नीचे कहीं क्लोज करे, तो फिर हम इसको बेरिश कैंडल कहेंगे। इस तरह से जो है वो हम कैंडल को पहचान सकते हैं कि कौन सी बेरिश है और कौन सी बुलिश है। आप देखें कि इसका जो है क्लोज यहाँ है, और इसका जो है वो ओपन यहाँ होगा, क्योंकि ये क्लोज यहाँ हुई है तो ये ओपन यहाँ होगा। इसके पास कोई कैंडल नहीं है कि हमें कैसे पता चले कि ये ओपन यहाँ, ये क्लोज है कि ओपन है। तो आप देखें कि इस कैंडल, ये कैंडल जो है वो इसका यहाँ पर ओपन है, तो इसका ओपन जो है वो ऊपर है और क्लोज नीचे है, और इसका ओपन नीचे है और क्लोज ऊपर है। तो अब इन दोनों के अंदर जो फर्क है वो यही है कि जो सेल कैंडल होता है उसका ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। इसी तरह से बुलिश कैंडल का ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। ये बेरिश और ये बुलिश, दोनों में इस तरह से हम जो है वो आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी कैंडल बेरिश है और कौन सी बुलिश है। बाकी हम बात कर लेते हैं इस कैंडल की जो बाकी है। ये जो है ये बीच में, इसको शेडो कहा जाता है। यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर नीचे का जितना भी एरिया है यहाँ तक, इसका जो लो है ये यहाँ तक, ये पूरा जो है वो शेडो कहलाता है। ऊपर हो या नीचे दोनों ही शेडो कहलाता है। तो ये इस तरह से ये एक शेडो कहलाता है। ये जो है वो बॉडी है, और बाकी जो है वो ये, जैसा आप देख रहे हैं कि ये यहाँ से ओपन हुई कैंडल, ये वाली, क्योंकि ये क्लोज यहाँ हुई और ये ओपन यहाँ से हुई और ऊपर क्लोज दिया, तो ये हम इसको कहेंगे बुलिश कैंडल। क्योंकि ये ऊपर क्लोज है तो इसका ओपन नीचे होगा और क्लोज ऊपर होगा। इसी तरह से बेरिश का मैंने बताया आपको, ये वाली, और बुलिश का इसका भी बताया, और फिर ये सेकंड कैंडल जो है इसका भी बताया। तो इस तरह से जो है वो कैंडल के 4 फॉर्म होते हैं, और इसके अंदर हाई, लो, और ओपन, क्लोज, और ओपन और क्लोज के बीच का जो एरिया है जितना भी होता है वो बॉडी कहलाता है। ये तो ये इस तरह से जो है वो कैंडल को डिफाइन किया जाता है कि बेरिश और बुलिश कैंडल को किस तरह हम देख सकते हैं। ये है हमारा पहले, ये क्लोज, जो क्लोज है, ओपन और क्लोज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लेवल्स के मेथड के बेस पे। तो इनको, इसीलिए कैंडल को आप इस तरह से बेहतर तरीके से समझें, तो आगे जो है वो आपको जब एनालाइज में क्लोज की बात की जाती है तो आपको आसानी से
समझ आ सके। उसके बाद हम एक पॉइंट और जो है वो इसमें समझते हैं, वो है टाइम फ्रेम का। टाइम फ्रेम क्या है? जिस तरह से टाइम फ्रेम का एक ये होता है कि ये मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम लिया है यहाँ से, ठीक है? टाइम फ्रेम यहाँ पर होते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर। और अब आप देख रहे हैं ये 1 मिनट और ये 2 मिनट, इसी तरह से ये पूरी जो है वो मिनट्स 45 मिनट तक, फिर एक 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, फिर एक दिन, एक वीक और एक मंथ, और इसी तरह से जो है वो 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर। तो ये जो टाइम फ्रेम्स हैं, ये इनका मकसद ये होता है कि अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं, तो इसका मकसद है कि 1 मिनट जो कैन हम 1 मिनट का चार्ट अगर लगाएंगे, तो इसके अंदर 1 मिनट के अंदर कैंडल ओपन होगी और क्लोज होगी। मतलब कि ये 1 मिनट मैंने जैसे लगाया, अभी तो मार्केट क्लोज है, लेकिन ये है कि अगर ये जो कैंडल जैसे ही 1 मिनट होगा, जैसे यहाँ पर टाइम चल रहा है, ये 50 होंगे, तो ये समझ लें कैंडल क्लोज होगी। मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो बीटीसी देख लेता हूँ, क्योंकि बीटीसी इस टाइम चल रहा होगा। तो ये 1 मिनट जो है वो बीटीसी का मैंने चार्ट लिया है। इसमें देखें कि ये जो कैंडल चल रहा है, ये 1 मिनट का है। मतलब ये हम चार्ट देख रहे हैं 1 मिनट का, तो ये कैंडल 1 मिनट के अंदर ओपन और क्लोज होगी। इसी तरह से जैसे ही 1 मिनट होगा, ये क्लोज हो जाएगी, फिर न्यू कैंडल स्टार्ट हो जाएगी। और फिर हम अगर इसको, अभी आप देखें ये कैंडल क्लोज हुई है, 1 मिनट पूरा हुआ, यहाँ पर आप नीचे टाइम देख रहे हैं, तो दूसरी जो है वो कैंडल ओपन हो गई है। ये हो गया 1 मिनट। और इसी तरह से अगर हम टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये 3 मिनट है। ये अगर 3 मिनट का चार्ट लगाएंगे, तो हर कैंडल 3 मिनट के अंदर ओपन और क्लोज होगी। इसी तरह से 5 मिनट, 15 मिनट, ये M15 है, 15 मिनट, ठीक है? ये जो कैंडल चल रहा है, ये अभी जो चल रहा है, ये M15 का चार्ट है। और ये 15 मिनट जब होंगे इसके पूरे, तो फिर जो है वो ये क्लोज होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टाइम भी चल रहा है, अभी इसके अंदर तकरीबन 9 मिनट के करीब बाकी हैं। तो ये 9 मिनट के बाद जो है ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, और उसके बाद न्यू कैंडल स्टार्ट होगा। फिर जो है वो 15 मिनट पूरे होंगे, तो वो कैंडल क्लोज होगा, उसके बाद जो है वो न्यू कैंडल स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमेनिंग टाइम जो है वो भी आ रहा है इसका, कि ये क्लोजिंग रिमेनिंग टाइम कितना है। इसी तरह से जो है वो हम देख सकते हैं, ये M15 है। और फिर इसी तरह से 1 आवर और 1 डे, इसी तरह से ये जैसे 1 आवर है, तो ये हर 1 घंटे के बाद जो है वो कैंडल क्लोज होगा। और जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 मिनट बाकी हैं, जैसे ये 9 मिनट कंप्लीट होंगे, ये कैंडल क्लोज हो जाएगा, और फिर न्यू कैंडल स्टार्ट, ये जहाँ भी क्लोज हुआ इसके बराबर से फिर न्यू कैंडल स्टार्ट होगा। फिर वो जहाँ भी क्लोज हो, ऊपर हो या नीचे हो, लेकिन वो पूरा 1 घंटे तक वो एक ही कैंडल अप डाउन जहाँ भी चल रहा हो वो चलता रहेगा। वो फिक्स जो है वो इस कैंडल के, ये जब ओपन होगा इसके पूरे 1 घंटे के बाद वो क्लोज होगा, और उसके बाद फिर जो है नया स्टार्ट होगा। इसी तरह से ये टाइम फ्रेम काम करते हैं। तो मैं फिलहाल कैंडल और टाइम फ्रेम, इन दो चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। आप इस पे थोड़ा सा, मैंने जैसे बताया है आपको, इस पे सही से प्रैक्टिस कर लें, इसको समझ लें अच्छे से। और मैं कोशिश करूंगा सेकंड जो है वीडियो बहुत जल्द जो है वो बना के दूँ। उसके अंदर फिर मैं मज़ीद जो हमारे मेथड के अंदर जो है वो सीखना है, या जिनकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वो ज़्यादा नहीं होंगी जैसे मैंने पहले भी बताया, लेकिन ये है कि वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वही मैं सिर्फ आपको इस सीरीज़ के अंदर सिखाऊंगा। और आप खुद देखेंगे, अगर बेहतर तरीके से आप इसको फॉलो करते हैं, तो एंड में जाके मैं इन सारी चीज़ों का, जितनी भी ये बेसिक चीज़ें दे रहा हूँ, इन सबको मिला के फिर किस तरह काम करते हैं वो भी बताऊंगा। फिर मनी मैनेजमेंट और इस तरह से बाकी के जो होंगे सारी चीज़ें, वो भी मैं आपके सामने लाऊंगा। और अगर आप इस पे प्रॉपर काम करते हैं, प्रॉपर समझते हैं, मेहनत करते हैं, तो आप यकीन करें
कि हमारे इस लेवल्स मेथड बेस पे बहुत आसानी से काम कर सकते हैं और एक लॉन्ग टर्म बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो यहाँ तक जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आप इस पे अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे से समझेंगे और आप एक लॉन्ग टर्म अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। मेरी यही दुआएं हैं और दुआओं में याद रखिएगा।